अभी तो रुक के जाना पड़ेगा, गर्मा गर्म समोसे जलेबी खाने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए थे भैया और लाए थे गरम गरम जलेबियाँ और समोसे। घर में क्या बनी है? जलेबी बनी है। और जलेबी तो मेरी फेवरेट है, मुझे बचपन से ही जलेबी और समोसे बहुत पसंद है। क्योंकि जिस एरिया में या फिर जहाँ हम रहते थे उत्तराखंड में, चंपावत के पास पड़ता है टनकपुर बनमसा, वहाँ पे सिर्फ जलेबी और समोसे मिलते थे। अगर आपको चाउमीन डोसा ये सब चीज़ें खानी तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था उस समय पे। तो हाँ, बचपन से ही मुझे समोसे और जलेबी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म काना भोग के, नोएडा में अगर आप रह रहे हैं तो काना भोग के जलेबी समोसे ज़रूर ट्राई करना। इसके साथ साथ मैंने बना ली गर्मा गर्म चाय। मैंने कहा गर्मा गर्म चाय के साथ ही खाएंगे, बट मेरा भाई इतना गधा है, वो बिना चाय बने ही समोसा ठूस दिया। मैंने तो भैया चाय के साथ खाए, क्योंकि मुझे समोसे चाय के साथ ही पसंद है। एक होता है कि रूल तो रूल है भैया, रूल नहीं तोड़े जाएंगे। तो गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ और सैटरडे का आनंद लेते लेते मैंने चाय एंजॉय करी और जलेबी, वाह मज़ा आ गया। ये जन्नत मुझे मिले, क्योंकि मैं मोटी हूँ और मुझे और मोटा होना है। मेरा पति कहेगा हाँ बेटा खा ठूस और मोटी हो और मोटा होना है, डेडिकेशन दिखाना है हम लोगों को। साथ साथ हमने चाय बनाई और फिर मैंने कहा लंच में डिनर में क्या बनाऊं। डिनर करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे भाई ने कहा नहीं भाभी, हम तो डिनर करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी एक बहुत स्पेशल बात हो रही थी, भैया को अपनी स्पेशल वन के लिए गिफ्ट चाहिए था। मैंने कहा भाभी को तो कभी गिफ्ट दिया नहीं, स्पेशल वन को गिफ्ट देना है और भाभी से सेलेक्ट करवाया जा रहा है। मैंने भी कमीशन खा ली। कमीशन में मैंने क्या लिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैंने नहीं लिया है, लेना बाकी है। फटाफट से मैंने बना दिया लेमन राइस, क्योंकि अगर आपका पेट बहुत भरा हो और कुछ नमूनों को खाना हो तो सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है कि आप लेमन राइस बना दो। लेमन राइस के साथ मैंने बूंदी का रायता भी ऐड कर लिया था। मैंने कहा सूखा सूखा क्या ही खाएंगे। साथ साथ मैं घर के काम भी निपटा रही थी, जैसे कपड़ों की तह लगाना। सुबह में जो कपड़े धो के गई थी मैंने रात को उनको तह लगा दिया था। अपने पति के कच्चे भी तह लगाए, क्योंकि भैया कौन करेगा, एक पति है, मैं बहुत पतिव्रता लड़की हूँ, सारे काम करती हूँ। वाह क्या जोक मारा है मैंने। फिर मैंने भैया को खाना सर्व किया। मैंने कहा भैया जी आप खाना खाइए और बताइए खाना कैसा बना है। बट घर के सभी मर्द एक जैसे हैं, भले आपका भाई हो, पति हो, कोई भी हो, उनको खाने में नुस्ख निकालना बहुत ज़रूरी है। खाने में नमक कम है, खाने में ऐसा है, ऐसा टेस्ट नहीं बना, खुद कुछ नहीं करना, खुद बैठ के मूवी एंजॉय करने। पता नहीं कौन सी फुद्दू सी मूवी लगाई थी, मुझसे कहते भाभी आप भी देखो। हंसी तो आ नहीं रही थी, बट हंसना ज़रूरी था। मैंने तो भैया हाथ से खाना खाया। हम लोग अमीर नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाथ से खाना खाते हैं। मस्त रहता एंजॉय करा, बर्तन वर्तन धो के मैंने फिर से मूवी देखी। मूवी कॉमेडी थी, हंसी आ रही थी, बट सच बताओ फुद्दू मूवी थी। मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मूवी का, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। सुबह हो गई तो मैंने सुबह एक बहुत बढ़िया चीज़ करी, मतलब कुछ नहीं किया। अपने पति के जो ये पौधे वौधे जो उन्होंने लगा रखे उनको देख लिया, क्योंकि वो आज या फिर कल वापस आ जाएंगे तो कहेंगे अच्छा मेरे पौधे किसी ने नहीं देखे, उनको पानी नहीं डाला। मैंने कहा चलो ये भी काम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने छेड़ा अभियान। मतलब मुझे ना घर की साफ़ सफाई करना, डस्टिंग करना बहुत पसंद है। तो मैंने दीवान खोल लिया, और दीवान में आजकल जो बरसात का टाइम होता है बहुत ज़्यादा सीलन हो जाती है, तो उसमें नैप्थलिन्स की गोलियां डालो, अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करके रखो, दोबारा से ऑर्गेनाइज करके रखो, आपको भी अच्छा लगेगा। घर में भी पॉजिटिविटी आती है अगर आपका घर साफ़ सुथरा हो। ये तो जो कपड़े हैं मैं आपको अभी तह लगा के दिखा रही हूँ, मेरी मम्मी के चोरी करे, मतलब मायके से चोरी करके लाई हूँ। फिर मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, जो कपड़े मुझे छोटे हो गए थे, मतलब मैं अब इतनी मोटी हो चुकी हूँ कि जो मेरे कपड़े जब मैं पतली थी तो वो कपड़े बिल्कुल नए के नए रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि एक भैया हैं, उनकी डॉटर है, वो भी 6-7 साल की है, तो उसको दे देती हूँ, वो पहन लेगी आराम से। और ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये मैंने नहीं दी, ये मैं किसी को नहीं देने वाली, क्योंकि ये मुझे नहीं आती। बट कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी में तो, हाँ इस ज़िंदगी में तो आई जाएगी, चलो आई जाएगी। मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं कि ये ड्रेस मुझे आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने कुछ कुछ कपड़े और अलग करे। मुझे कुछ कपड़े मौसी के बच्चों को भी देने थे, जैसे मैं अपनी दीदी के कपड़े पहन लेती हूँ जब छोटे हो जाते हैं, या फिर कुछ पसंद आते थे चोरी करके ले आती हूँ। वैसे मैंने अपने कुछ कपड़े अपनी मौसी के बच्चों के लिए रख लेते, वो मेरे से छोटे हैं। उसके बाद ये है मेरी शादी की हल्दी की साड़ी, बहुत प्यारी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देख के मुझे याद आ गया, हाय हाय मेरी तो शादी हो चुकी है। बस एक सेक्शन कंप्लीट हो गया था, ऐसे मैंने चारों सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करे। ये करते करते मुझे क्या मिला देखना, देखो क्या मिला मुझे, आगे अभी दिखाऊंगी। और ऐसे ना नैप्थलिन्स की गोली आप लोग भी डाल देना, अच्छा रहता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते, क्योंकि मानसून का टाइम है, कीड़े लगना सीलन लगना बहुत लाजमी है, लग ही जाते हैं। इसके बाद मुझे मिला मेरी शादी का कार्ड। ओह वाओ,
मतलब समझ रहे हो क्या है? शादी का कार्ड। ये है लड़कों की तरफ से शादी का कार्ड। लड़की वाला कार्ड तो छुप गया, कह रहा है मैं नहीं निकलूंगा बाहर। ये बहुत प्यारा कार्ड है। इवन शादी की जितनी भी शॉपिंग है मैंने और योगेन ने मिलकर करी थी। मेरा लहंगा लेना हो गया या फिर योगेन की शेरवानी लेनी हो गई, साड़ी लेना हो, सूट लेना, कुछ भी चीज़ें हमने सारी चीज़ें खुद ही करी थी। और ये कार्ड भी मैंने और योगेन ने सेलेक्ट किया था। मेरा कार्ड था रेड और येलो कलर का, इन्होंने ये कलर चूज़ किया था। बहुत अच्छा कलर है। मैं ना सारी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। कभी जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको दिखाऊंगी, या फिर जब हम बूढ़े होते हैं ना अपनी ये पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि देखो हमने ये सब किया था, ये सब, या फिर ये हमारी मेमोरीज़ हैं। तो हाँ, और साथ साथ मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड्स भी मिले 2001 2004 इन सब के BCA पता नहीं क्या क्या ग्रेड मिले थे क्या मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, वो मैं आपको मिनी व्लॉग में दिखाऊंगी। अब मेरा मिनी व्लॉग जाके देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। उसके बाद मिला मुझे मेरा ये सूट मैंने पहना था जब मुझे योगेन पहली बार देखने आए थे अपनी फैमिली के साथ। मतलब मैंने सोचा था मैं कुछ अच्छा सा पहनूंगी, तो तब मैं ना सूट वगैरह ये सब चीज़ें कम पहनती थी। तो मैंने ये सूट मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ लिया था। पंजाब गए थे हम लोग उसके घर, जो लोहड़ी का फंक्शन सेलिब्रेट करने, तब मैं वहाँ से लेके आई थी। ये बहुत प्यारा सूट है। अब मुझे ये नहीं आता बट मैंने संभाल के रखा हुआ है और मैं बीच बीच में इसको ड्राई क्लीन करवा देती हूँ ताकि ये अच्छे से रहे, इसका कपड़ा ख़राब ना हो। कभी पतली होंगी तो ज़रूर पहनूंगी, नहीं तो अपनी मौसी के बच्चों को दे दूंगी। बहुत प्यारा कपड़ा है और बहुत प्यारी चुन्नी भी है। इसमें जो वर्क है ना बहुत प्यारा है। ये पंजाबी लोग जैसे सूट पहनते हैं ना कढ़ाई वाले, ये उस टाइप का सूट था उस समय पे। देखो कितना प्यारा सूट है ये। 2019 की बात है ये, आई गेस। हाँ, 2019-18 में मैंने परचेज़ किया था ये सूट। तो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। अच्छी चीज़ें ना कभी ख़राब नहीं होती। और पंजाब अम्बाला साइड यहाँ पे सूट वगैरह अच्छे मिलते हैं, तो आप कभी जाएंगे तो ज़रूर परचेज़ करना। और ये है एक सूट भी बोल सकते हैं, गाउन भी बोल सकते हैं। ये मैंने मेरी मम्मी की साड़ी से सिला हुआ है। मैं मम्मी की ऐसी पुरानी साड़ी ना चोरी करके ले आती हूँ और कभी मम्मी से मांग लेती हूँ ईमानदारी से, और उसके लहंगे सिल लेती हूँ, ऐसे सूट सिल लेती हूँ, या फिर कुछ भी जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसको सिलवा लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी साड़ी हो जाती है मम्मी लोग रखे रहते हैं, फिर मम्मी लोग उसको बेडों के नीचे बिछा देते हैं, कहीं यूज़ कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ही उसकी लहंगा वहंगा बना लें। तो हाँ, और साथ साथ मेरी ना कुछ जीन्स से भी थी, जीन्स, लेगिंग्स और ट्राउज़र पैंट जो मुझे अब नहीं आती है, मैंने अभी संभाल के रखे हैं क्योंकि सारे नए हैं। अगर मुझे लगेगा कि मैं नहीं पतली हो रही हूँ या थोड़ी भी पतली नहीं हो रही तो मैं ये फिर सब किसी को दे दूँगी ताकि कोई इनको पहन सके, यूज़ कर सके, क्योंकि मैंने तो खाली इनको रख के बर्बाद करना। देखो कितने सारे हैं। और ऐसे एक सेक्शन और है रखा हुआ है जो मुझे नहीं आते। मेरी 28 जब कमर थी तब, हाय रब्बा, अब तो मेरी कमर नहीं बताऊंगी कितनी हो चुकी है, बट हाँ ये पहले जब मेरी 28 कमर थी तब के सारे पैंट्स वगैरह हैं। अगर किसी को चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। सब नए हैं, कोई भी ऐसे नहीं कि मैंने बहुत बार पहने, हार्डली 1 या 2 बार पहने होंगे। और ये टी शर्ट्स हैं जो मेरी जब मैं जिम करती थी तब की टी शर्ट्स हैं। तो ये भी सब मैं अपनी मौसी के बच्चों को और जो भैया हैं उनकी लड़की को दे दूँगी ताकि कोई तो उनको पहन ले। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब मुझे इतना रोना आ रहा है ना ये वीडियो बना बना के और देख देख के भी। कोई बात नहीं, मैनिफेस्टेशन मैंने किया हुआ है, मैं पतली तो होके रहूँगी। कुछ ना कुछ तो करेंगे भैया, तिगड़म लगाएंगे। बस फटाफट से मैंने फिर आइसक्रीम खाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पतला नहीं होना है जल्दी, तो मैंने आइसक्रीम ठूसी ताकि मेरे पेट के अंदर और कैलोरीज जाए। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ मैंने चाय पी थी भैया के साथ। तो मैंने आइसक्रीम खाई क्योंकि मुझे ना गर्मी सी लग रही थी। उसके बाद मुझे घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। तो मैंने इसीलिए वैक्यूम यूज़ कर लिया। आप भी ये यूज़ कर सकते हैं जब भी बेस्ट। अगर आपको ना टाइम नहीं मिल रहा है झाड़ू पोछा करने का और ज़रूरी है कि अब घर साफ़ रहे, तो आप वैक्यूम क्लीनर रख लो, हैंडी वाला आता है वो रख लो। आप उससे अपने सोफ़े वगैरह और घर क्लीन कर सकते हैं। ये एक इजी तरीका है और थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता है। फटाफट से मैंने काम करके, और भैया आ गए थे, मैंने उनको सारे कपड़े दे दिए। वो खुश हो गए थे देख के कि अरे इतने सारे कपड़े। मैंने 3 बैग भर भर के दिए थे भैया को, क्योंकि ना मुझे ये चीज़ें देना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चले गई स्नेहा और गीता से मिलने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको खूब सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। मेरी सारी वीडियोज़, मेरे मिनी व्लॉग सब देखना, भले आपको पसंद आया ना पसंद आए। बाय।